नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित अपने यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फास्टिंग इंसुलिन और पीपी इंसुलिन के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि फास्टिंग इंसुलिन और पीपी इंसुलिन का क्या बॉडी के अंदर क्या क्या रोल होता है। दोस्तों, अक्सर लोग केवल ब्लड शुगर टेस्ट करवाते हैं, लेकिन कई बार शुगर नॉर्मल होने के बावजूद शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका होता है। यही आगे चलकर डायबिटीज और कई क्रोनिक डिजीज की शुरुआत का कारण बनता है। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज में बनता है और इसका क्या काम होता है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करवाता है, ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाता है और एनर्जी बनाता है। जब हम खाना खाते हैं तो शुगर बढ़ती है और शरीर इंसुलिन रिलीज करता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, यह बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगता है और जब इंसुलिन ज़्यादा बनने लगता है उसी कंडीशन को ही हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं हम फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट क्या है। यह टेस्ट सुबह खाली पेट किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि बिना कुछ खाए शरीर कितना इंसुलिन बना रहा है। अगर फास्टिंग इंसुलिन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हो सकता है शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, या फिर भविष्य में डायबिटीज़ का खतरा भी हो सकता है। वजन बढ़ना, बैली फैट, पीसीओडी की समस्या और फैटी लीवर, इन सारी की चीज़ों की तरफ यह संकेत करता है। दोस्तों, नॉर्मल इंसुलिन फास्टिंग लेवल जो होता है वो 2 से लेकर 10 माइक्रोलीटर पर एमएल अच्छा माना जाता है। अगर 10 से ऊपर आपका रीडिंग जाती है तो वह इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ इशारा करती है। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो हमारे शरीर में बार बार भूख लगने जैसी कंडीशन बनेगी, मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ेगी, थकान रहेगी शरीर में और वेट गेन की समस्या बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये तो था नॉर्मल इंसुलिन फास्टिंग लेवल का क्या क्या रोल है बॉडी के अंदर। दूसरा है पीपी इंसुलिन के बारे में बात करेंगे हम। दोस्तों, यह खाना खाने के बाद का टेस्ट होता है। यह टेस्ट आमतौर पर खाना खाने के 2 घंटे बाद कराना चाहिए। इससे पता चलता है कि खाना खाने के बाद शरीर हमारा इंसुलिन रिलीज कितना कर रहा है। दोस्तों, अगर पीपी इंसुलिन बहुत ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है शरीर शुगर का कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहा है। यह डायबिटीज़ का शुरुआती संकेत हो सकता है। दोस्तों, जो पीपी इंसुलिन है उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 25 टू 80 माइक्रोलीटर पर एमएल होती है। दोस्तों, अगर इस रेंज से ज़्यादा ऊपर जाती है तो बॉडी क्या 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 इंडिकेशन करती है, या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या प्री डायबिटिक की कंडीशन है, पीसीओडी की कंडीशन हो सकती है, ओबेसिटी की कंडीशन हो सकती है, फैटी लीवर की। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करता है अगर पीपी इंसुलिन हमारा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दोस्तों, अगर पीपी इंसुलिन बहुत कम आ रहा है तो उससे बॉडी के अंदर यह पता चलता है कि पैनक्रियाज सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बना रहा है और यह डायबिटीज़ की तरफ भी संकेत करता है। दोस्तों, अब हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो केवल पीपी इंसुलिन अकेला नहीं है जो डायबिटीज़ के बारे में बताएगा। उसके लिए आपको फास्टिंग इंसुलिन, फास्टिंग शुगर और HbA1c से पिक्चर क्लियर होगी। दूसरा, आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए। एक तो फास्टिंग इंसुलिन कम रहना चाहिए या नॉर्मल हो, पीपी इंसुलिन जरूरत से ज़्यादा नहीं हाई होना चाहिए और ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहना चाहिए। दोस्तों, ये तो थी जानकारी फास्टिंग और पीपी इंसुलिन के बारे में। दोस्तों, ऐसी जानकारी भरी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।